हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी ने देखा होगा कल की क्लास में हम लोगों ने रीजनिंग की पहली क्लास ली थी और आज हम लोगों ने मॉर्निंग के क्लास में जो ऐप की जो हमारी क्लास थी बच्चों, आज मॉर्निंग में हम लोगों ने 10 AM पे ज़बरदस्त प्रैक्टिस की। जो भी क्वेश्चंस हमने कल सब टॉपिक पढ़े थे उस सब टॉपिक के क्वेश्चंस आज मॉर्निंग की क्लास में हम लोगों ने लगाए भी थे। तो फाइनली इसी तरीके से डेली हम आपके लाते रहेंगे कॉन्सेप्ट्स और उनका अभ्यास जो करेंगे बच्चों अपने इस लर्निंग ऐप पे करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे जो वहाँ पर पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो अभी नहीं आ पा रहे हैं, आप सभी लोग MKC का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है जाके वहाँ पर रजिस्टर्ड करें बच्चों और फिर आके यहाँ पर डेली अभ्यास करें जम के। जो आप शाम की क्लास में यहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उनके क्वेश्चनों का अभ्यास हम लोग अपने इस लर्निंग ऐप पे करते हैं। तो आप सभी को आना है और आज की क्लास में बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ के जो क्वेश्चंस हैं आगे उनके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। ओके बच्चों, अमित कुमार जय हिंद, सिद्धार्थ जय हिंद, जितने भी लोग हैं सभी लोग फटाफट जुड़ जाएं सो दैट बच्चों आगे की चीज़ें हम स्टार्ट कर पाएँ। सभी लोग फटाफट आ जाएं, जितने भी बच्चे हैं सभी लोग लाइव आ जाएं और इस सेशन का आगाज़ करते हैं। आज हम नए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सर फ्री में ऐप पर। यस बच्चा, आप ऐप डाउनलोड करें, दिन चीज़ें वहाँ पर आपको अभ्यास से जो सेशन है आपका डेली जो है हमारा मॉर्निंग में चलता है 10 पे, आपको वहाँ पर डेली क्वेश्चनों का अभ्यास कराया जाता है। जो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस करते हैं जिस भी सब टॉपिक का, उन्हीं के सब टॉपिक को हम लोग वहाँ पर अभ्यास करते हैं। ओके, तो सभी लोग आ जाएँ। यस, तो बच्चों आज हम लोगों सेकंड टाइप की बात करेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने रीजनिंग का फर्स्ट टाइप देखा था, आप सभी ने देखा था, फर्स्ट टाइप के कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे और उनका मॉर्निंग में अभ्यास भी हो गया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड टाइप के क्वेश्चंस और सेकंड टाइप के क्वेश्चनों का अभ्यास कल की मॉर्निंग की क्लास में करेंगे। तो अभी हम चलते हैं इनके कॉन्सेप्ट के ऊपर। अनुपम अग्रहरी हैं, जय हिंद बच्चा, अनुराग तिवारी, हर्ष मेहता, जितने भी लोग हैं, अमित, सभी बच्चों को जय हिंद। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कोडिंग का एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है जो कुछ इस तरीके से होता है जैसा आपको यहाँ पर बोर्ड पे दिख रहा है। यहाँ पर लिखा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में कोई भी लैंग्वेज है, जरूरी नहीं जो लैंग्वेज आगे लिखा गया है उसका कोई अर्थ निकले। SKI RPS TRI का अर्थ है नाइस संडे मॉर्निंग। फिर बच्चों लिखा है TEH STI RPS का अर्थ है एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग। आगे बढ़ेंगे SKI PTR QLM का अर्थ है नाइस मार्केट प्लेस। तो बच्चों आपको बताना है उस भाषा में संडे के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आते हैं तो खास तौर पे इनके ऊपर 2 से 3 प्रश्न बेस्ड होते हैं। 2 से 3 प्रश्न इन्हीं के ऊपर बेस्ड होते हैं और इन क्वेश्चनों को जब आप वहाँ करते हैं तो फटाफट सारे क्वेश्चंस आपके, अगर इनका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपको बच्चों सेकंड में हो जाएंगे, यानी फाइनली उन क्वेश्चनों का आंसर आप फटाफट कर पाएंगे। तो आप सभी लोग भी आंसर भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने आज क्या पूछा है आपसे, इस क्वेश्चन के माध्यम से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने संडे का पूछा है। तो फाइनली पहले आइए इसको हम लोग समझते हैं कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इनके क्वेश्चनों को हम लोग आसान तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। बच्चों जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आए, किसी भी पार्टिकुलर कोई भी आपको लीटर्स दिए गए हैं और इनका बच्चों एक प्रॉपर सेंटेंस आपको दिया गया जिसका अर्थ भी निकला, लेकिन उसके अर्थ से कोई मतलब नहीं हमारा। फाइनली हमसे जो पूछा जाता है हमें ये देखना है, हमसे पूछा गया है संडे किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो हमें देखना है संडे कहाँ पर है। जब आप संडे को गौर से देखेंगे तो संडे सिर्फ आपको यहीं पर नजर आएगा। क्या आपको संडे और कहीं दिख रहा है? संडे देखिए बच्चों, इसका जो डिकोड दिया गया है यहाँ भी नहीं दिख रहा है, इसका जो डिकोड दिया गया है यहाँ भी नहीं दिख रहा है। संडे सिर्फ आपको एक जगह दिख रहा है, लेकिन बाकी चीज़ें देखेंगे नाइस और मॉर्निंग, आपको नाइस भी मिल गया और मॉर्निंग भी मिल गया। तो नाइस और मॉर्निंग का कोड जो है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन संडे का जो होगा बच्चा वो कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ इसका डिकोड यहीं पर है और वो कहीं कॉमन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे SKI RPS TRI है, तो RPS की बात करोगे तो RPS आपको यहाँ भी मिल जाएगा। अगर आप SKI की बात करोगे तो SKI आपको यहाँ भी मिल जाएगा, लेकिन बच्चा क्या TRI कहीं मिल रहा है?
TRI कहीं भी कॉमन नहीं है, देखिए ना तो इसमें और ना ही इसमें, तो संडे का जो कोड हो जाएगा TRI हो जाएगा, बाकी का कोड हमें नहीं निकालना है। जो भी हमें निकालना है डायरेक्टली हम उसी का कोड निकालेंगे जिसका कोड हमें चाहिए, बाकी लेटर्स का हम कोड नहीं निकालेंगे। अगर हमसे संडे का पूछा गया है तो हमारा फोकस सिर्फ संडे पे होना चाहिए। संडे सिर्फ यहाँ पर है, और कौन सा ऐसा वर्ड है जो सिर्फ यहीं पर है, TRI की बात करेंगे बच्चों, सिर्फ यहीं है और वो कहीं नहीं है, तो संडे के लिए TRI हो जाएगा। बाय द वे, अगर इसी क्वेश्चन में हमसे नाइस का पूछा गया होता तो नाइस के लिए हमारा आंसर क्या होता? अगर हमसे नाइस का पूछा गया होता बच्चों, तो नाइस के लिए जो आंसर होता, नाइस यहाँ भी था। नाइस आपको और कहाँ मिल रहा है? नाइस आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो आप देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में जब आप कॉमन देखेंगे तो SKI है, तो नाइस के लिए बच्चा हो जाएगा SKI। अगर हमसे नाइस का पूछा गया होता तो इसके लिए क्या आंसर होता? जो दोनों में कॉमन है, जो चीज़ यहाँ है वही यहाँ है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? SKI है, तो बच्चा इसके लिए आंसर क्या होता? SKI होता। अगर हमसे पूछा गया होता मॉर्निंग का कोड क्या है, तो मॉर्निंग इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम देखेंगे इसके लिए डिकोड यहाँ दिया गया, इसके लिए कोड यहाँ दिया गया, इन दोनों में बच्चों RPS कॉमन है, तो मॉर्निंग के लिए क्या हो जाएगा? RPS हो जाएगा। R है, P है और S है। तो इस तरीके से आप इनके डिकोड निकाल पाएंगे जितना भी आपसे पूछा जाएगा। तो फाइनली सिद्धार्थ हैं, सभी लोग के आंसर सही आ रहे हैं, लगभग सभी बच्चे सही कर पा रहे हैं। सो बच्चों बहुत अच्छी बात है, इसी तरीके से आप सभी को क्वेश्चंस का आंसर देना है। अगर आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, आकांक्षा है, आकांक्षा का भी आंसर आया है RPS। यस, मैंने अभी जैसे कि मैंने आप सभी से कहा मॉर्निंग का क्या होगा, तो आप लोगों ने RPS भी बता दिया। वेरी गुड बच्चों। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आते हैं हमें इसी तरीके से सॉल्व करना होता है। हमने कुछ क्वेश्चन और भी रखे हैं इन्हीं के पैटर्न पे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। ए क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बच्चों अंक दिए गए हैं, कुछ डिजिट हैं और इन डिजिट के लिए आपको हिंदी में शब्द दिए गए हैं। देश की अखंडता 5, 6, 7 है, जिसके लिए दिया गया बच्चों समाज की वास्तविकता। 7, 8, 2 है, जिसके लिए दिया गया है देश और समाज। ये देश है, इस तरीके से है, यहाँ पर थोड़ा सा में बच्चों मिसप्रिंट है, तो उस पर आप गौर मत करिएगा। ये देश है, तो देश और समाज है, समाज की वास्तविकता है, देश की अखंडता है। 246 के लिए देश की अखंडता, 5, 6, 7 के लिए बच्चा समाज की वास्तविकता, 7, 8, 2 के लिए देश और समाज है। तो आपको बताना है और का क्या होगा, और का क्या होगा। सेम उसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है जैसे आपने वहाँ सॉल्व किया था। हमने कहा इनके क्वेश्चन जब भी आएंगे एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आपके इनके बन जाते हैं, 2 से 3 प्रश्न बच्चों आपके इनके बन जाते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप किस तरीके से निकालेंगे, जैसे हमने कहा और का कोड क्या होगा, तो आप देखिए और कहाँ कहाँ पर है। हमसे पूछा किसका गया बच्चों, और का ही पूछा गया है। तो और की अगर हम बात करेंगे तो और हमें जो दिख रहा है सिर्फ यहाँ है, क्या और कहीं है? देश की अखंडता है बच्चों, देश की अखंडता लिखा है, समाज की वास्तविकता और कहीं नहीं है। और सिर्फ थर्ड वाले में ही है जहाँ पर लिखा है देश और समाज। यहाँ पर अगर आप थोड़ा भी गौर से देखेंगे तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 7 बच्चा यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, दोनों में 7 है, यानी 2 भी है 7 भी है, कॉमन हो गया। तो 2, 7 तो इसके लिए बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर सिर्फ एक ही अंक मिल रहा है जो कि 8 है, और कहीं नहीं कॉमन है, बिकॉज और भी कहीं नहीं कॉमन है। आप जब और को देखते हैं तो क्या आपको और कहीं कॉमन मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो और के लिए बच्चा क्या हो जाएगा, इसका आंसर 8 हो जाएगा, यानी और के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरीके से आप इस तरह के सवालों का आंसर निकाल पाते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको इसी तरीके से निकालना है। यहाँ पर और का 2 होगा, आपने कहा और का 2 होगा, आकांक्षा और का 2 नहीं होगा, आप थोड़ा सा गौर करें। ओके, अभिषेक से और इंग्लिश में भी बताया जाएगा। सिद्धार्थ 8 है, आकांक्षा 8। यस, आकांक्षा ने अपना दोबारा आंसर दिया जो कि सही आंसर है। अनुपम अग्रहरी बिल्कुल सही आंसर है। सिद्धार्थ यादव, रितेश बिल्कुल सही आंसर है। सभी बच्चों के करेक्ट आंसर आ रहे हैं। प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आपको हर एक प्रश्न का आंसर देना है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ चल रहे हैं सारे प्रश्नों के आंसर आप देते रहेंगे। ओके, हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, इसका आंसर निकाल पा रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं वीडियोज को शेयर भी करते रहें अपने ग्रुप्स में। जो भी आपके ग्रुप हैं बच्चों, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम पे, कहीं भी आप जो है इन वीडियोज़ को आप शेयर करते रहें। सभी लोग शेयर करते रहें सो दैट चीज़ें चलती रहें। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अभी।
अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर आप सभी ने देखा इसका आंसर 8 हो गया। ऐसे ही अगर हम किसी और का पूछते हैं आपसे, जैसे अगर हम कहते हैं समाज के लिए क्या होगा, तो चलिए आप लोग बताइए समाज के लिए आप इसका आंसर क्या निकालते हैं। समाज के लिए इसका आंसर बच्चों क्या होगा, जितने भी लोग हैं सभी लोग बताएंगे समाज के लिए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर संजय पटेल हैं, एक बार और बता दीजिए। अभिषेक देखिए यहाँ पर बच्चा हमें एक्चुअली में दिया गया, आपने कहा था इंग्लिश में 246 का हमें दिया गया, इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री 567 का दिया बच्चा, रियलिटी ऑफ सोसाइटी, और 782 का दिया गया कंट्री एंड सोसाइटी। हमसे पूछा गया है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एंड। एंड के लिए क्या कोड होगा हमारा, एंड के लिए हमारा कोड क्या होगा। अभिषेक अगेन देखते हैं इस क्वेश्चन को, एंड के लिए हमारा कोड क्या होगा। तो प्यारे बच्चों हमें देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल एंड कहाँ पर लिखा है। जब आप देखते हैं तो आपको सिर्फ लास्ट में दिखता है एंड। आप जब पहला देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री। क्या आपको कहीं भी एंड दिखा? ये जो वर्ड दिया गया है 246 के लिए दिया गया है, वैसे ही 567 के लिए दिया गया है रियलिटी ऑफ सोसाइटी। क्या आपको यहाँ पर एंड देखने को मिला? बिल्कुल भी नहीं मिला। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं 782 पे, यहाँ हमें एंड देखने को मिलता है। अब एक बात क्लियर हो गई अभिषेक, अगर यहाँ पर एंड है और कहीं पर एंड नहीं है तो एंड का कोड सिर्फ इन्हीं में होगा जो इनके लिए 3 नंबर्स हमें दिए गए हैं। कौन कौन से? 7 और 8 और 2, इन्हीं तीनों में से कोई एंड का एक कोड होगा, और वो एक ऐसा नंबर होगा जो सिर्फ यहीं होगा और कहीं नहीं होगा, जो सिर्फ यहीं होगा और कहीं नहीं होगा, वही एंड के लिए होगा। तो अभिषेक आप जब यहाँ गौर करेंगे तो आप देखेंगे 8 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ यहीं है। क्या आपको 8 यहाँ दिखा? क्या आपको यहाँ दिखा? नहीं दिखा ना। तो एंड के लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। क्लियर हुआ अभिषेक? क्लियर हुआ? अगर हमसे जैसे कहता सोसाइटी का क्या होगा, तो आप देखो सोसाइटी यहाँ भी थी, सोसाइटी यहाँ भी थी। तो बच्चा आपको देखना पड़ेगा, इसके लिए जो डिकोड दिया गया था 782 था, इसके लिए जो दिया गया है 567 दिया गया है। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, जैसे इन दोनों में सोसाइटी कॉमन है वैसे इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 7 कॉमन है। तो सोसाइटी के लिए क्या हो जाएगा आंसर? 7 हो जाएगा। आई होप कि सभी को क्लियर होगा। 7 यस नेहा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अनुपम अग्रहरी, अभी अनुपम समझ में आया कि नहीं आया? पुष्पेंद्र सिंह, बिल्कुल सही आंसर बच्चा, सभी का आंसर करेक्ट है। सभी को क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो तुरंत आप बताएं, सो दैट बच्चों आपके डाउट्स को क्लियर किया जा सके। वीडियोज़ को जितना ज़्यादा हो सके आप सभी लोग शेयर करें, सभी लोग शेयर करें। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं आप हर एक ग्रुप में डाल दें ताकि हर एक बच्चे के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक लास्ट वन क्वेश्चन आपके लिए कुछ ऐसा ही हमने दिया है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्ड है, बड़ा शब्द है बच्चों। तो आपको यहाँ पर बताना है, जैसे आप देख पा रहे हैं फ्रेज का क्या होगा और फा का क्या होगा। एक लास्ट वन क्वेश्चन हम करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए कि यहाँ पर इसके लिए आंसर क्या होगा। तो चलिए सभी लोग बताएं फटाफट, जैसा कि यहाँ जितने भी लोग हैं सभी लोग वीडियोज़ को शेयर कर दें। चलो बच्चों, अभिषेक यादव, सभी लोग बताएंगे, जितने भी लोग हैं, संजय पटेल, चलो बच्चों सभी लोग बताएं, मोहित, अभिषेक। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए फ्रेज एक वर्ड दे रखा है, इसके लिए कोड क्या होगा, इसका कोड आपको निकालना है। सो फर्स्टली आपको देखना है ये जो शब्द यहाँ पर है, इस शब्द के लिए यहाँ पर कौन सा कोड हमें दिया गया है। एक वर्ड लिखा गया ग्लोबल रिसेशन ऑफ अर्थ क्रिटिकल फ्रेज, इसके लिए आपको दिया गया है CUZOTIRAMO दिया गया है। वैसे बच्चों अगला जो वर्ड दिया गया है रिसेशन इफेक्ट्स इकोनॉमी के लिए दिया गया CMONI की। ग्लोबल इकोनॉमिक गोइंग डाउन के लिए आपको एक वर्ड दिया गया है। वैसे किक्ड रेट्स डाउन ग्रोथ के लिए आपको एक वर्ड दिया गया है, और बच्चों क्रिटिकल रेट्स के लिए भी आपको एक वर्ड दिया गया है। फाइनली आपसे फ्रेज का पूछा गया है, इसके लिए आंसर क्या होगा। सो फाइनली सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। संजय पटेल, अभिषेक यादव, सभी बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों देखो, इसमें आपको देखना है फर्स्टली कि ये वर्ड कहाँ पर है। अगर इस वर्ड को आप देखोगे तो सिर्फ आपको यहाँ मिलेगा। क्या ये वर्ड आपको दूसरे में मिला? नहीं मिला। अभिषेक क्या तीसरे में मिला? नहीं मिला।
क्या ये वर्ड आपको चौथे में मिला? कहीं नहीं मिला। ये वर्ड सिर्फ आपको पहले में मिला। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन था, फर्स्ट लिखा था बच्चा वर्ड, शब्द लिखा था, पूरा सेंटेंस था, यहीं पर आपको मिला। अब आप देखिए यहाँ पर ऐसा कौन सा है जो सिर्फ यही है और कहीं नहीं कॉमन है। लेकिन जैसा कि यहाँ पर बहुत सारे शब्द आ जा रहे हैं तो उनको भी आपको ध्यान देना है। जैसे ग्लोबल की बात करोगे तो ग्लोबल भी आपको दिख जा रहा है। आप रिसेशन की बात करोगे तो ये भी आपको दिख जा रहा है। क्रिटिकल की बात करोगे ये भी तो आपको दिख जा रहा है। बच्चों क्या आपको यहाँ इज कहीं दिख रहा है? दूसरा एक वर्ड मिल जाता है आपको, इज मिल जाता है। इसकी बात करो तो इज आपको इसमें भी नहीं मिला, इज आपको इसमें भी नहीं मिला, इज आपको इसमें भी नहीं मिला। तो वहाँ ऐसे दो हमारे पास शब्द हैं जिनके लिए वहाँ पर वर्ड नहीं है, जिनके लिए वहाँ पर वर्ड नहीं है, ना तो इसके लिए ना तो फ्रेज के लिए। अब बच्चा यहाँ पर जो चीज़ें कॉमन है, अगर ग्लोबल कॉमन है तो यहाँ पर भी ग्लोबल है, यहाँ पर भी ग्लोबल है, तो इसके लिए जो वर्ड यहाँ पर है कुछ वर्ड कॉमन होंगे। जैसे यस यू देखो आप, यस यू अगर आप देखोगे ग्लोबल दोनों में है, यहाँ भी ग्लोबल है और इसमें भी है। तो बच्चों इसके लिए जो दिया गया है FANICTIYE दिया गया है। तो यहाँ पर दोनों में आपको क्या मिल रहा है? TI मिल जा रहा है। तो ग्लोबल के लिए आपका TI हो जाएगा, जो इसका होगा ही नहीं। दूसरा अगर आप देखोगे रेसेशन, जो आपको वर्ड मिल रहा है इसमें मिल रहा है और इसमें मिल रहा है, तो इन दोनों में क्या कॉमन मिल जा रहा है? MO देखो बच्चों, MO यहाँ भी है, तो ये इसके लिए हो जाएगा। अगर हम बात करें अगला, यहाँ पर क्रिटिकल है। क्रिटिकल आप लास्ट में देख सकते हो, आपको यहाँ पर मिल रहा है SU और PHI, तो SU बच्चों दोनों में मिल गया। बाकी दो वर्ड आपके ऐसे हैं फ्रेज और इज जो कहीं नहीं है। यहाँ पर बचा ZO और RA, तो इन दोनों में से कोई भी इनका आंसर हो सकता है, कभी भी आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। या तो बच्चों आपका आंसर ZO होगा या तो RA हो जाएगा, यानी इसका आंसर इधर ZO और RA आपका इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड वाला का गोइंग, ओके। चलो बच्चों देखो सभी लोग के आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन ZO, क्लियर आंसर किसी का नहीं आया बच्चों, क्लियर आंसर किसी का नहीं आया है। सभी लोग के आंसर जो आए हैं सिर्फ एक ही आए हैं ZO, जबकि बच्चों इसका आंसर होगा या तो ZO होगा या तो RA होगा, लेकिन ए आंसर किसी भी बच्चे का ऑप्शन में यहाँ पर हमें अभी नहीं दिख रहा है। ठीक है, अजय यादव का डी ऑप्शन, अखिलेश यादव का ZO या RA बिल्कुल सही आंसर है बच्चा। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर फा वर्ड लिखा है, इसके लिए क्या होगा आपको ये देखना है। फर्स्टली आप देखो फा कहाँ है? फा बच्चों यहाँ पर है। अब इसके लिए आपको एक वर्ड दिया गया ग्लोबल इकोनॉमिक गोइंग टू डाउन। आपने ऑलरेडी ग्लोबल के लिए आपको याद होगा आपने TI निकाला था इससे और इससे। इकोनॉमी के लिए देखोगे बच्चों तो इकोनॉमी के लिए भी आपको इकोनॉमी वर्ड यहाँ मिल जा रहा है और इकोनॉमी वर्ड आपको इसमें भी मिल जा रहा है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में NIC कॉमन है, तो NIC इकोनॉमी के लिए हो जाएगा। ग्लोबल और NIC तो हो नहीं पाएंगे बच्चों। गोइंग और डाउन बचा, हमें फाका निकालना है। तो डाउन देखो यहाँ भी है और डाउन देखो यहाँ भी है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ पर क्या कॉमन है? YE यहाँ भी है, YE यहाँ भी है बच्चों, तो डाउन के लिए YE हो जाएगा। सिर्फ फा बच रहा है। फा किसके लिए बच रहा है बच्चा? गोइंग के लिए बच रहा है, तो फा के लिए क्या हो जाएगा? गोइंग हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोइंग। वेरी गुड। यहाँ पर है चंद्र राज्य का है आंसर। अनुराग तिवारी का डी ऑप्शन है। अभिषेक गौर, अभिषेक क्लियर हो गया? अभी आपके कमेंट्स आ रहे थे कि क्लियर नहीं है। आई होप कि अभिषेक अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि इनके क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से लगाना है। अब इन क्वेश्चनों का हम अभ्यास कल करेंगे अपने उसी ऐप पे जिस ऐप की हम आपसे बात कर रहे हैं, MKC लर्निंग ऐप पे, जहाँ पर बच्चों हम लाएंगे इस टाइप के और भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन और इनमें क्या क्या केसेस बन सकते हैं, उस सारे तरह के क्वेश्चन आपको वहाँ पर कल MKC के लर्निंग ऐप पे मॉर्निंग की क्लास में देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो टाइप है बच्चों, हमने इसका टाइप 3 नाम दे रखा है। टाइप 3 की बात करें, ऐसे भी क्वेश्चंस आपके कोई डिकोडिंग को आपको देखने को मिलते हैं आपके अपने एग्जाम में। जब इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो कहीं ना कहीं मैटर कर जाता है कि आपको लेटर्स के प्लेस वैल्यू याद हैं कि नहीं याद हैं। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो इनके क्वेश्चनों को आप बड़े कम टाइम में कर पाओगे, और यदि नहीं याद है तो आपके लिए क्वेश्चंस बेहद डिफिकल्ट हो जाएंगे। फाइनली आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए इस तरह के प्रश्नों के लिए। आप सभी के सामने है बच्चों क्वेश्चन, आप सभी लोग बताएंगे। यहाँ पर एक निश्चित कोड भाषा में आपको दिया गया इन अ सर्टेन कोड, नाइस वर्ड है, जिसके लिए बच्चों आपको यहाँ पर एक शब्द दिया गया है। नाइस के लिए एक अंक दिया गया 62 प्रॉपर तरीके से। मून के लिए बच्चों क्या होगा आपको बताना है, इसके लिए क्या होगा।
तो थैंक यू सर, क्लियर हो गया आज। ओके अभिषेक यादव, दैट्स गुड। ओके बच्चों, तो अभी आप बताएंगे अभिषेक, अगला प्रश्न है, लेकिन वीडियोज़ को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो बच्चों। जितने आपके ग्रुप्स हैं, जितने भी यार दोस्त हैं, सभी के पास शेयर करें और सभी को कहें लाइव आए। आप सभी लोग वॉच करें इस वीडियोज़ को। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप यहाँ रहेंगे, आपके कमेंट्स को देख के मुझे उतना ही अच्छा लगेगा कि किस बच्चे का पहला आंसर आ रहा है। अभी हम देखना चाहेंगे कौन सा कमेंट होता है, जितने लोग यहाँ पर हैं, कि आपका पहला आंसर आता है। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जितने भी बच्चे यहाँ पर बने हुए हैं, मुझे फर्स्ट कमेंट का वेट है कि फर्स्ट कमेंट किस बच्चे का आता है। बच्चों यहाँ पर नाइस के लिए आपको दिया गया है 62। मून के लिए क्या हो सकता है आपको बताना है। मून के लिए क्या हो सकता है। अगर फाइनली आपको प्लेस वैल्यू नहीं भी याद है तो कल का जाइए लाइव क्लास देखिए, जो कल हम लोग का यस्टरडे का क्लास था बच्चों, पहला क्लास था, उस वीडियो को जाके देखिए। हमने वहाँ पर प्लेस वैल्यू कैसे याद करेंगे हमने अच्छे से बता रखा है, आप उसको भी जाके वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 114 सबसे पहला आंसर अनुराग तिवारी का आया है। दूसरा आंसर अनुपम अग्रहरी का आया है। आगे अजय यादव का आया है, फिर सिद्धार्थ का आया है, फिर बहुत सारे बच्चों ने, चंद्रा राज ने दिया है, सिद्धार्थ ने, रितेश ने, अनुपम अग्रहरी, मोहित का, सभी बच्चों के आंसर फटाफट आना शुरू हो गए। ये बहुत अच्छी बात है बच्चों। देखो फाइनली हो क्या रहा है। एन का प्लेस वैल्यू जो होता है वो 14 होता है, आई का प्लेस वैल्यू बच्चों 9 होता है, सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, ई की बात करेंगे तो बच्चों 5 होता है। जब इनको आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 14 है बच्चों और 9 है 23 हो जाएगा। 23 3 आपका हो जाएगा बच्चों 26 और 26 5 31 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो 62 लिखा गया है, तो हो क्या रहा है, जो इनके सम आ रहे हैं उनका जस्ट 2 टाइम्स कर दिया जा रहा है, आपको 62 मिल जा रहा है। यानी जो भी इनके प्लेस वैल्यू के सम होंगे जस्ट उसका 2 टाइम्स कर दो बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको इनका डिकोड जो दिया गया है 62 वो आपको मिल जा रहा है। सिमिलरली जब आप इनके प्लेस वैल्यू को ऐड करोगे, जैसे बच्चों यहाँ पर 13 हो गया प्लस 15 हो गया, अगेन प्लस 15 एंड अगेन प्लस 14 हो गया बच्चों। आप इन्हें ऐड करेंगे 15 15 30 हो जाएगा, 30 10 40 10 50 और बच्चों 4 3 7 57 हो जाएगा। 57 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 114 हो जाएगा। यानी फाइनली वी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग सभी बच्चों के करेक्ट आंसर आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है बच्चों। सर मैं अक्सर वाई ग्रुप में से किस से तैयारी करूं समझ में नहीं आ रहा है। नितेश पांडे बच्चा वाई ग्रुप के ही लिए आप लोग का अभी हम लोग ये यहाँ तो चल ही रहा है रीजनिंग की क्लास। आप सभी को पता है रीजनिंग आपके वाई ग्रुप एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आप इनका अभ्यास तो यहाँ पर कर ही रहे हैं, इनकी थ्योरी तो आप पढ़ ही रहे हैं, कितने कितने टाइप के सवाल आपके कोइन डिकोडिंग में हो सकते हैं वो सारी चीज़ें आप जान ही रहे हैं। साथ ही साथ इन क्वेश्चनों का अभ्यास करने के लिए आप हमारे MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें, जहां पर हम आपको प्रॉपर तरीके से बताते हैं आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, हर तरह के क्वेश्चनों का हम अभ्यास कराते हैं। और ये डन है बच्चों, अगर आप उतने क्वेश्चनों का अभ्यास कर लिए, जो भी क्वेश्चंस हम आपको वहां पर अभ्यास करा रहे हैं, तो आप अपने एग्जाम को क्रैक कर ले जाएंगे, क्योंकि वहीं से आपके क्वेश्चंस बनने हैं। जब आप हर टाइप के क्वेश्चंस का अभ्यास कर ही लोगे तो क्यों आपके एग्जाम नहीं निकलेंगे। 101% आपके एग्जाम्स क्लियर होंगे। बस ज़रूरत है तो इस बचे हुए समय का सही तरीके से प्रयोग करने का। तो बच्चा जो भी आपका समय बचा हुआ है उस समय का उपयोग करें अच्छे से, सो दैट अपने एग्जाम्स को अच्छे से क्लियर कर पाएँ। फाइनली अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ लिखा गया है इफ़ O = 12 एंड 4 = 42 फ्रंट के लिए कौन सा होगा बच्चों, आपको बताना है। चलिए सभी लोग बताएंगे सर करंट अफेयर आता है कि नहीं। अनुपम अग्रहरी, आपके कुछ क्वेश्चंस यहाँ से भी आते हैं बच्चों, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस करंट से भी आते हैं, बिकॉज आपको पता है रागा जो सेक्शन होता है यहाँ पर अर्थमेटिक के आपके 7 से 10 के बीच में क्वेश्चंस होते हैं, वहीं पर रीजनिंग के आपके 12 से 15 के बीच में क्वेश्चंस होते हैं। जीएस की बात करें बच्चों 7 से 8 क्वेश्चंस आपके जीएस के भी होते हैं, जहाँ पर करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। फाइनली रागा के सेक्शंस आपके ए होते हैं, और आप हर एक चीज़ को अगर बेहतर किए रहेंगे तो 101% अपने एग्जाम्स को क्लियर कर पाएंगे। आपके पास कहीं ना कहीं
समय बहुत कम है। इस बचे हुए समय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कर लें बच्चों, वही आपको सफलता दिलाएगा। अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट तो हम आपको यहाँ पर दे ही रहे हैं, साथ ही साथ यदि आप अभ्यास भी कर लेते हैं इन प्रश्नों का, 100% अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। चलो बच्चों, यहाँ पर आपके सामने अगला प्रश्न है। यहाँ पर ओ के लिए हमने 12 लिखा है और मुझे फिर से हमेशा की तरह बच्चों पहले कमेंट का वेट है, किस बच्चे का पहला कमेंट होगा। अनुज जय हिंद बच्चा, पहले कमेंट का वेट है बच्चों, फटाफट कमेंट्स करें, देखते हैं किस बच्चे का पहला आंसर आता है। वो पहला नाम कौन सा होगा जिसका मैं नाम लेने वाला हूँ। चलो बच्चों, वो पहले नाम का वेट है मुझे, किस बच्चे का पहला आंसर आता है। आप सभी को फाइनली पता ही है कि यहाँ पर क्वेश्चनों में करना क्या है। 73 अमित का आया है, लेकिन बच्चा सिर्फ आना ही नहीं है, क्वेश्चन आपका जो आंसर आए वो करेक्ट आंसर आए, ये भी ज़रूरी है ना। 73 होगा। ओके अमित, देखते हैं। अनुराग ने भी 73 कह दिया, हर्ष ने भी 73 कह दिया। क्या बात है बच्चों, सभी के 73 आने लगे हैं, कुछ लोग के सभी के 73 अभी दिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे अनुपम है, हर्ष है, अखिलेश है, ठीक है, अमित है, सभी बच्चों के 73 आए। कुछ लोग का मुझे अभिषेक विंद है एक लोग, जिनका आंसर मुझे 62 दिख रहा है। अभिषेक विंद एक बच्चा है जिसका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट 62 आया है, बाकी सभी लोग के 73 आ गए हैं। जय हिंद स्टेटस वीडियोस, जय हिंद बच्चा। सिद्धार्थ के 61 आ गए हैं। बच्चों थोड़े से आप ध्यान से करें क्वेश्चन को, हम यही सबसे कहेंगे। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फाइनली जो ज़्यादा आंसर आए हैं यहाँ पर, वो क्वेश्चन आपके आए हैं बच्चों यहाँ पर 73। एक बच्चा है अभिषेक बिंद जिनका आंसर आया है 62 और कुछ लोग के आंसर 61 आ रहे हैं, जिसमें सिद्धार्थ हैं। बच्चों ओ देखो, ओ के लिए यहाँ पर 12 लिखा है। सभी को पता है कि भाई ओ का तो प्लेस वैल्यू 12 होता नहीं है। हाँ, कुछ लोग के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ओ का तो 15 होता है, 15 में से 3 माइनस करेंगे 12 होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आगे के जब क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे इस रूल को तो वहाँ फेल हो जाएगा। फाइनली बच्चों आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि यार ये ज़्यादा सोचना बेहतर होगा कि भैया ओ का अगर यहाँ पर लिखा है 12 तो इसका मतलब ओ का अपोजिट तो यल भी होता है ना, तो यल का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 12 होता है। अगर बच्चा ओ का यल अपोजिट होता है तो हम इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि हमें पता है ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, इसका अपोजिट एल होता है और एल का प्लेस वैल्यू बच्चों 12 होता है। तो हो सकता है इनके अपोजिट का प्लेस वैल्यू लिखा गया हो और इस चीज़ को हमें ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, सिवाय कि 15 में से 3 घटाएं, क्योंकि ए जो है बच्चा कि इसका अपोजिट, इसके अपोजिट का प्लेस वैल्यू लिखा गया है। सिमिलरली एफ का अपोजिट यू होता है, ओ का अपोजिट बच्चा यल होता है, आर का जो है आई होता है, यू का प्लेस वैल्यू 21 होता है, यल का हमारा 12 होता है, आई का 9 होता है। बच्चों 21 और 9 30 हो गया, 12 42 हो गया, ए 42 हो गया। जब हमें फ्रंट का निकालना होगा तो क्या फिर से हम यही काम अगेन करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें पता है एफ ओ आर का 42 होगा, तो ये आगे पीछे लिखा रहे तो क्या दिक्कत है, इनके अपोजिट का सम तो 42 होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चा? देखो यहाँ यन है, यन का अपोजिट यम होता है, इसका प्लेस वैल्यू 13 होता है। भैया अगर टी की बात करेंगे तो इनका अपोजिट क्या होता है, जी होता है, और जी का तो बारे में बताया ही था कि जी अपना प्लेस वैल्यू लेके चलता है। भैया इसका प्लेस वैल्यू 7 होता है, 13 और 7 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 42 में 20 जोड़ देंगे बच्चा 62 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? 62 हो गया। देखो सबके आंसर बदलने लगे, 62 इज राइट आंसर, अपोजिट वैल्यू एडेड। बच्चों मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार सभी लोग बताएंगे मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बच्चों अच्छा लग रहा है क्लास तो शेयर करने में क्या तकलीफ है भाई? हम आपसे तो सिर्फ शेयर ही मांग रहे हैं कि शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको भी कर दीजिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों हम आपके लिए ऐसे ही डेली क्लासेस लाते रहेंगे। बच्चों आपके लिए जितना भी बेहतर से बेहतर हो सकेगा, हमारी पूरी टीम आपके लिए हमेशा के लिए तैयार है, क्योंकि बच्चों हमारा टोटल वर्क बच्चों के लिए होता है। तो हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, बस आपका सहयोग भी हमें चाहिए। आपका सहयोग रहा तो हम सभी मिलके बच्चों इस बार कोहराम रचेंगे और ये दिखा देंगे कि हम मैक्सिमम नंबर से अपने एग्जाम्स को क्रैक करेंगे। सिर्फ एग्जाम को क्रैक ही नहीं करना यार, एग्जाम को निकालना भी है, और इतने नंबर से निकालना है कि फिजिकल के लिए टेंशन वेंशन ना लेना पड़े कि भैया दौड़े कि ना दौड़े। पक्का ग्राउंड पे दिखेंगे बच्चों, बस एक बार आप फिजिकल एक बार अपना रिटर्न क्लियर करो, बस तुरंत ग्राउंड पे आ जाओ, फिर तो दौड़ना है और अपने एग्जाम्स को क्लियर करना है। फिजिकल वगैरह सब कुछ क्लियर करके बच्चा वर्दी वाला सपना पूरा करना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
सर रीजनिंग कितने नंबर का आता है? प्यारे बच्चों, रीजनिंग का ही तो वेटेज है आपके वाई ग्रुप और आर्मी जीडी जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं, लगभग एग्जाम में रीजनिंग आती है। अगर दूसरी बात ये भी तो है ना, देखो आप एक कभी मत सोचो कि रीजनिंग कितना आता है। अच्छा चलो ठीक है, अभी हम आपसे कह दें रीजनिंग 5 प्रश्न आता है, तो क्या आप नहीं पढ़ोगे? बच्चा आप 5 क्वेश्चन तो छोड़ रहे हो। अगर हम कहते हैं रीजनिंग 3 ही प्रश्न आएगा, तो क्या आप नहीं पढ़ोगे? बच्चा वही 3 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ना है। भैया मैदान में अगर उतरे हैं तो लड़ाई से थोड़ी ना भागेंगे, लड़ाई लड़ेंगे तभी तो जीतेंगे। बच्चा इसकी पढ़ाई ही करना पड़ेगा, पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। पढ़ने से भागोगे तो एग्जाम कैसे निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। एग्जाम निकालना है तो पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन चाहे इक्के आए, क्वेश्चन चाहे इक्के आए, चाहे आर्मी क्लर्क हो बच्चों, चाहे जो भी एग्जाम्स हैं वहाँ कोई भी। जैसे अभी देखो सीडीएस की बात कर लो, सीडीएस के एग्जाम में क्या रीजनिंग आता है? नहीं आता है ना, अर्थमेटिक आती है। लेकिन इस बार का जाके पेपर उठा के देखना बच्चा, वहाँ भी एक क्वेश्चन आ गया था 4:30 पे घंटे मिनट की सुइयों के बीच में कितने का कोण बनेगा। तो ऐसे ऐसे कभी क्वेश्चंस कहीं से भी मिल जाते हैं। आपको पढ़ना बेहद जरूरी है, सारी चीज़ें पढ़ें, बेहतर करें। चलो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्योंकि टाइम भी बच्चों ओवर होने को है, तो फटाफट क्वेश्चनों को कवर कर लेते हैं यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं। लेकिन उसके पहले कुछ बातें भी जान लेते हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। भैया डेली आना है तो जानना तो जरूरी है ना। अजय सर हैं, अर्थमेटिक की क्लास लाते हैं बच्चों। अभी जस्ट आपने इसके पहले सर की क्लास ली होगी, जबरदस्त की क्लास देते हैं सर। 4 बजे आते हैं डेली, 4 से 4:45 की आपकी डेली अर्थमेटिक की क्लासेस होती है बच्चों। आप यहाँ पर आके ज्वाइन करें, डेली अर्थमेटिक की क्लास लें। हाँ, सिर्फ क्लास ही नहीं लेना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ना है बच्चों, इसके बाद हमें अभ्यास भी करना है। उसके बाद कहाँ जाएंगे? 1:45 से डेली सर जो है आपको ऐप पे अभ्यास करा रहे हैं। यहाँ आइए, डाउनलोड करिए, क्वेश्चनों का अभ्यास कर लीजिए, जानिए आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं या किस तरह के क्वेश्चंस इसके पहले पूछे गए थे। हर तरह के क्वेश्चनों का कलेक्शन सर के पास है जो आपको वहाँ पर कराते हैं। कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, वो सारी बातें सर वहाँ पर करते हैं बच्चों। दूसरी क्लास तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, आपके सामने खड़े हैं, क्लास ले ही रहे हैं बच्चों। रवि सर यानी मैं, रीजनिंग की क्लास 4:45 से, जो कि अभी आप ले ही रहे हैं। जो लोग नहीं ले रहे उनको बता दीजिएगा, ठीक है बच्चों। इसका अभ्यास करने के लिए हम लोग कहाँ मिलेंगे? मॉर्निंग में 10 AM पे डेली मिलेंगे, जहाँ पर आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चनों का कलेक्शन है। ऐसे क्वेश्चंस जो आपको सिलेक्शन दिला दे बच्चों। अगर उन क्वेश्चनों को आप पढ़ लेते हैं तो 101% अपने एग्जाम्स में क्लियर करेंगे। वहीं पर जीके के लिए बच्चों 5:30 यानी मेरी क्लास ओवर, अगले रवि सर आ जाएंगे, दूसरे वाले रवि सर यानी रवि सर जीके जो पढ़ाते हैं बच्चों, आपको 5:30 पे क्लास देंगे, लाइव क्लास, जिनका जो है जीके का सेशन लर्निंग ऐप पे 8:30 पे चलता है। बाकी हमारे यहाँ हर सब्जेक्ट की बच्चों लर्निंग ऐप पे प्रॉपर तरीके से अभी क्लासेस चल रही हैं। डेली आपको बढ़िया क्वेश्चंस अभ्यास कराया जा रहा है, और ये पूरा आपके एग्जाम्स तक पूरा फोकस है कि मैक्सिमम बच्चों को सिलेक्शन देना है, अपने ग्राफ को और ऊपर बढ़ाना है बच्चों, उसे गिरने नहीं देंगे। ये दावा है, खुद से भी है बच्चों। तो आप लोग वीडियोज को शेयर करो, फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए इसी टाइप का, आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। टैंक के लिए आपको कुछ डिकोड दिए गए हैं, उसके बाद बच्चों आपसे कार्गो का पूछा गया है, इसके लिए आपका क्वेश्चन क्या होगा। चलिए डेली आप सभी को यहाँ पर बताना है। ओके डेली, यस बच्चों, लाइव क्लासेस चलती हैं डेली, अनुपम, ईच एंड एवरी डे लाइव क्लासेस चलती हैं बच्चा, डेली क्लासेस चलती हैं। आप यहाँ पर आके जो है अपना खूब बढ़िया से अभ्यास कर सकते हैं। ऐप पर आ जाओ बच्चों सब फटाफट। यस मोहित, सारी चीज़ें वैसी ही हैं बच्चों, आप आइए, ऐप डाउनलोड करिए, सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस क्लासेस वहाँ पर मिलेंगी। फाइनली आपके पास एक टैंक वर्ड है, आपके लिए यहाँ पर कुछ डिकोड दिया गया है। हमेशा की तरह बच्चों पहला आंसर किस बच्चे का होगा, हम जानना चाहेंगे पहला आंसर क्या होगा। फटाफट आंसर दीजिए बच्चों, क्या होगा इस क्वेश्चन का। संख्या घटनी नहीं चाहिए बच्चों, बढ़नी चाहिए। वीडियोस को शेयर करते रहें। चलो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टी के लिए 7 लिखा है। भैया टी का अपोजिट क्या होता है? जी होता है, और जी का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 7। ए का बच्चा अपोजिट क्या होता है? 26 होता है। जेड होता है, इसका प्लेस वैल्यू 26 होता है, तो वही लिखा है। एन का अपोजिट बच्चा एम होता है, इसका प्लेस वैल्यू 13 होता है। के का पी होता है, इसका प्लेस वैल्यू 16 होता है। तो यहाँ तो आप देख रहे हैं। अब बच्चों कार्गो की बात कर लें तो भैया सी का एक्स होता है, इसका प्लेस वैल्यू 24 होता है। ए का आपको पता ही है जेड होता है, तो बच्चा इसके लिए 26 हो जाएगा। आर का इंडियन रेलवे बताए थे, आपको याद ही होगा। तो बच्चा आई के लिए क्या हो जाएगा? आई के लिए 9 हो जाएगा। जी के लिए जीटी रोड बताए थे, अब बच्चा टी का 20 हो जाएगा। ओ के लिए लो बताए थे, एल के लिए 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या देख पाए, 24, 26, 9, 20, 12
24, 26, 9, 20, 12 किस ऑप्शन में बच्चों? बी ऑप्शन में ही है। और सभी के आंसर आ गए, अभिषेक बिंद के भी, सौरभ पांडे के भी, या सिद्धार्थ के भी, सभी बच्चों के आंसर आ गए, अनुपम अग्रहरी के भी, बहुत अच्छा, अजय यादव के भी, सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। दैट्स गुड बच्चों, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए अगेन टाइप 4, यानी इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। The following numbers are written in the symbolic language. Find out the symbolic form of these numbers. बच्चों नंबर्स दिए गए हैं और इंडिकेट किया गया है कुछ लेटर्स के थ्रू। फाइनली आपको बताना है ये जो नंबर्स लिखे गए हैं इनके लिए कौन से लेटर्स का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके अक्सर एग्जाम में बन जाते हैं। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना है। चलो बच्चों फटाफट कमेंट्स करेंगे जितने भी लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? आकांक्षा बिल्कुल सही आंसर है, हर्ष मेहता सही आंसर था, अभिषेक यादव सही आंसर था, मोहित बी बार बार लिख दियो अब बच्चा, बिल्कुल आपका भी सही आंसर है, अनुज सही आंसर है, संजय पटेल आपका भी सही आंसर है, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। बच्चों आपके सामने अगला प्रश्न है, देख ही रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 8 है, बड़ा ही आसान प्रश्न है, तुरंत आंसर करिए बच्चों। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों हमारा हर एक बच्चे पे फोकस होता है, हम सिर्फ उन बच्चों के लिए काम नहीं कर रहे हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, हर एक बच्चे के लिए काम कर रहे हैं। जो बच्चा अभी जस्ट 12th पास किया, उसको रीजनिंग ज़्यादा कुछ नहीं पता है, उसके लिए हो सकता है क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाए, वो समझ ही ना पाया क्वेश्चन में कह क्या रहे हैं। तो ये भी जानना जरूरी भैया क्वेश्चन में कहा जाता है और उसका मतलब क्या है, किस तरीके से सवाल को लगाना है, तो सब कुछ समझना बहुत जरूरी है बच्चों। अब देखिए ना, यहाँ 1 लिखा है, 1 के लिए यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं, जो भी आपको डिजिट्स दिए गए, हर एक डिजिट के लिए एक लेटर है बच्चा। ओके, 0 के लिए W है, 7 के लिए D है, 2 के लिए L है, 4 के लिए B है, 5 के लिए S है, 8 के लिए K है, 9 के लिए E है, 1 के लिए M है, 3 के लिए I है और 6 के लिए बच्चा J है। फाइनली इसी तरीके से यहाँ पर देखो सिद्धार्थ के आंसर आ गए हैं, अखिलेश के आ गए, अनुपम अग्रहरी के, पुष्पेंद्र सिंह के, सभी के आंसर आ रहा है। वेरी गुड बच्चों, देखो ना, एक है, एक के लिए क्या है बच्चा? यम है, बड़ी अच्छी बात है, यम इसमें है, इस ऑप्शन को तो चेक ही नहीं करेंगे। प्यारे बच्चों 2 है, 2 के लिए यल लिखा है, यहाँ भी यल है भैया, यहाँ भी यल है, यहाँ भी यल है, बड़ी अच्छी बात है। 3 देखेंगे बच्चा, 3 के लिए यहाँ पर आई है, इसमें आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई, बड़ी अच्छी बात है। 4 है बच्चों, 4 के लिए वी लिखा गया, इसमें बी नहीं है, कैंसिल, इसमें बी नहीं है, कैंसिल, ऑप्शन को एलिमिनेट करते ही बच्चा बी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, इसी तरीके से आपको करना है। सभी लोग के आंसर आ रहे हैं, सौरभ के भी, चंद्रराज के, अमित के, सौरभ के, सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। बच्चों बस यही होना चाहिए, ईच एंड एवरी डे आप आते रहें और उन बच्चों को बताते रहें जो बच्चे आपके साथी हैं, दोस्त हैं, यार हैं, उन सभी को बताएं, सो दैट सभी लोग आएँ। जितना ज़्यादा क्राउड बच्चों उतना मज़ा आएगा पढ़ने और पढ़ाने में, आपको भी मज़ा आएगा। कहीं ना कहीं आप सभी में भी एक दौड़ होगी कि हमारा आंसर पहले आना चाहिए, है ना। मैं आप सभी के कमेंट्स को भी प्रॉपर तरीके से ध्यान दे रहा हूँ कि पहला आंसर किस बच्चे का आ रहा है अगले प्रश्न पे। तो चलो बच्चों बताएंगे फर्स्ट क्वेश्चन किसका आएगा। इस तरह के प्रश्न जब आएंगे, आप हर टाइप के क्वेश्चनों का हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं, जितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हर टाइप के क्वेश्चन को आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों इनमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको बताया जाए वही लगता रहे। यहाँ पर तो बस बच्चों आपको देखना है, उनके ऊपर रूल्स को अप्लाई करना है। तो ये क्वेश्चंस के टाइप हैं, सब टॉपिक हैं, हर सब टॉपिक को क्लियर किए रहेंगे तो जब हम कल अभ्यास कराएंगे तो सब कुछ क्लियर रहेगा। आपको ये नहीं कहना पड़ेगा सर जी इसको कैसे करेंगे, 101% आपका जवाब आएगा, रिप्लाई आएगा। लेकिन वहाँ क्वेश्चनों का हम लेवल भी बढ़ा देंगे, जब लेवल बढ़ा देंगे तो आपको वहाँ भी थोड़ा समय लग सकता है बच्चों, है ना। बातें समझ में आ रही हैं हम क्या कह रहे हैं। जय हिंद, जय हिंद धर्मेंद्र, काफ़ी लेट आ रहे हैं बच्चा, आओ टाइम से आओ, है ना। अभिषेक चलो आपके सामने आंसर है सी ऑप्शन, अभिषेक का आ गया, अनुराग का सी ऑप्शन आ गया, अमित का 8 का बी था, 8-9 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अमित का 8 का बी, ओके अमित मैंने देख लिया बच्चा, 8 का बी ऑप्शन है। अनुराग का सी कह रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए। सिद्धार्थ ने तो आंसर लिख के टाइप कर दिया भैया, और IUMASD यानी हमको देखना भी पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब देख लेते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा। चलिए बिल्कुल भी समय बेकार नहीं किया जाता है। इस प्रश्न के लिए देखो, स्मॉल एस के लिए बच्चों कैपिटल आर आपको दिया गया है, यू के लिए स्मॉल यू के लिए कैपिटल ए, यम के लिए बच्चों कैपिटल पी, आई के लिए आपका कैपिटल यम, ए के लिए बच्चा कैपिटल एस और डी के लिए ओ दिया गया है। फाइनली आपको बताना है यम का क्या होगा। भैया यम का तो दिख ही रहा है, पी होगा बच्चों। इसका यहाँ को
बड़े लेटर्स दिए गए हैं, छोटे लेटर्स फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए बच्चा यल हो जाएगा, जो यल है। ए के लिए देखेंगे तो यू हो जाएगा। फाइनली हम देखेंगे बच्चों, अगर एल के लिए यू हो गया, पी के लिए बात करेंगे तो पी के लिए यम हो जाएगा बच्चा। यस की बात करेंगे तो यस के लिए हमारा ए हो जाएगा। आर की बात करेंगे तो आर के लिए यस हो जाएगा। ओ की बात करेंगे तो बच्चा ओ के लिए डी हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? यल यू यम ASD, LUMASD बच्चों सी ऑप्शन में। सभी लोग के सी ऑप्शन आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही कमेंट्स आते रहने चाहिए बच्चों। हर्ष, सौरभ, अनुज, सौरभ, धर्मेंद्र, सभी के आंसर करेक्ट थे, बहुत अच्छी बात बच्चों। आपके लिए अगला प्रश्न टाइप 5 कहेंगे बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है। इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके कोएंट डिकोडिंग में अक्सर पूछे जाते हैं। सभी लोग को बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलो फटाफट, अजय यादव सी ऑप्शन, इसके पहले के क्वेश्चनों के आंसर आ रहे हैं बच्चों अभी। सिद्धार्थ, हर्ष, नेहा सी ऑप्शन, ओके। अनुपम अग्रहरी, हर्ष मेहता, सभी बच्चों के करेक्ट आंसर हैं। आप सभी लोग कर पा रहे हैं प्यारे बच्चों। आज ये चैप्टर हम लोग का ख़त्म होगा, कल की क्लास में हम एक नया चैप्टर लाएंगे, दूसरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। डेली आप ऐसे आते रहें, हर एक चैप्टर के जितने भी सब टॉपिक के क्वेश्चन आपने क्या देखा कि कल से आपने आज तक देखा कोएंट डिकोडिंग में जितने भी तरह तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, हर तरह के क्वेश्चनों का हमने अभ्यास कराया। और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं बच्चों जिनका कोई टाइप नहीं होता है, कुछ भी वहाँ पर सिस्टम चल रहा होता है, उस तरह के भी क्वेश्चंस हमें वहाँ पर मिलते हैं। वो सारी चीज़ें हम अपने अभ्यास क्लास में कराते हैं। हर तरह के क्वेश्चनों का वहाँ पर अभ्यास हम लोग कराते रहते हैं। तो चलो बच्चों, यहाँ पर आपके सामने यह प्रश्न है जो आप सभी को दिख रहा है। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर कह रहा है भैया इस पेन स्टेबल, यानी पेन। और बच्चों देखो ये क्वेश्चन सबसे आसान है, शायद अभी तक का जितना भी क्वेश्चन आपने पढ़ा सबसे आसान है, लेकिन बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अगर पेपर उठा के देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको अक्सर एग्जाम में आए हुए दिख जाते हैं। बस गलती वहाँ हो जाती है, जो बच्चा जल्दीबाजी कर देता है वही गलत कर जाता है। इन प्रश्नों का लगभग बच्चों का इनके सही आंसर आते हैं। चलो देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है बच्चा कलम मेज है, मेज पंखा है, पंखा कुर्सी है, कुर्सी छत है, तो व्यक्ति कहाँ बैठेगा? तो क्या बताने की जरूरत है व्यक्ति कहाँ बैठेगा? आप लोग कहाँ बैठते हैं बच्चों? कुर्सी पे बैठते हैं। और कुर्सी को क्या कह रहे हैं? कुर्सी छत है, यानी व्यक्ति कहाँ बैठेगा? छत पे बैठेगा, क्योंकि कुर्सी को ही हम लोग बच्चों छत कह रहे हैं। सो फाइनली आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया। तो लीजिए सर आ रहे हैं अपने मेंटेन रहिए हमारे साथ। जय हिंद एवरीवन। आशा है आपको ये सब सेशंस बहुत अच्छे और बहुत गजब के लग रहे होंगे, क्योंकि आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने जा रहा है। रवि सर, जो बच्चे इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब यही वो बच्चे हैं ना जो आने वाले समय में अग्निवीर बनेंगे। 101%। एक बड़ी ही खास बात बताने बच्चों में आपके पास आया हूँ। ये जो कक्षाएं चल रही हैं, इनका अलग अलग स्ट्रीम यूट्यूब पर बनता है। जैसे पहला लेक्चर आपका 4 से 4:45 होता है, 4:45 के बाद वो वाला लाइव बंद हो जाता है, और रवि सर का लाइव 4:45 से दूसरा लाइव आता है। इसी तरीके से अब जो जीके का लाइव आने जा रहा है वो 5:30 से तीसरा लाइव आने जा रहा है, 5:30 से तीसरा लाइव। और अभी यहाँ जो रीजनिंग का कॉन्सेप्ट आपने जिस तरीके से पढ़ा है यूट्यूब पर रवि सर से, यही रवि सर हमारे लर्निंग ऐप पर आपको 10 बजे मिलेंगे इन्हीं कॉन्सेप्ट की और अच्छी प्रैक्टिस करवाने के लिए, उन बेजोड़ सवालों के संकलन के साथ जो ना केवल आपकी रीजनिंग की क्षमताओं को बढ़ा देंगे बल्कि पेपर में आपको मिलने की पूरी संभावना रहेगी। तो बच्चों, YouTube पर जो हमारी कक्षाएं चल रही हैं उनके टाइमिंग को अपने दिल में, दिमाग में, मन में थोड़ा अच्छे तरीके से सेट करिएगा। रवि सर की जीके की क्लास ये लाइव बंद होने वाला है, दूसरा लाइव शुरू होगा, उस लाइव को अटेंड करिए तो रवि सर की जीके की क्लास आपको मिल जाएगी। और हमारे लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए। लर्निंग ऐप पर सुबह 10 बजे रवि सर की क्लास आपको पर डे मिलेगी, रीजनिंग की कल भी मिलेगी। ये 2 रवि सर हैं, नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। अभी जो सेशन लिया ये भी रवि सर ने लिया, अगले जो सर हैं वो भी रवि सर हैं, लेकिन ये कोई और रवि सर हैं, वो कोई और रवि सर हैं। ये सर अर्थमेटिक रीजनिंग पढ़ाते हैं और वो सर जीके पढ़ाते हैं। तो बच्चों, इन वाले रवि सर की रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास हमारे लर्निंग ऐप पर, MKC लर्निंग ऐप पर गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। प्ले स्टोर पर जाइए, ऐसे लिख दीजिए MKC लर्निंग ऐप, खट्ट से डाउनलोड करिए
और उस डाउनलोड करने के बाद आप ये क्लास अटेंड करिए। किसी भी प्रकार के भ्रम, कंफ्यूजन, परेशानी की अवस्था में अभिजीत सर को फ़ोन करिए 9696230033। इस नंबर पे कॉल करिए, हमारी टीम के मेंबर से आपकी बात होगी। अच्छा, ये व्हाट्सएप का नंबर है, ये व्हाट्सएप का नंबर है बच्चों। अपनी समस्या को यहाँ व्हाट्सएप पर भेजिएगा, आपको उसका त्वरित समाधान दे दिया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, ये लाइव बंद हो जाएगा, अगला लाइव स्टार्ट है इसी चैनल पर, उस लाइव को अटेंड करिए। सर हमारे बीच आ चुके हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है, इस लाइव में इतना काफ़ी है। दूसरा लाइव शुरू होने जा रहा है इसके ख़त्म होते ही। जय हिंद। ठीक सर।